हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। यह रेलवे कांस्टेबल एसआई जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो प्रश्न एक है, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो ज्वारीय परिसर कहते हैं। प्रश्न दो है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रूट है, जो 10,260 किलोमीटर है। प्रश्न तीन है, भारत का प्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र वाला बैंक है? तो यह केनरा बैंक है, 1 जुलाई 1906 में। प्रश्न चार है, प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली? तो बैंक ऑफ इंडिया है, 7 सितंबर 1906 में खोली। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहा जाता है? तो यह हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। प्रश्न 7 है, कायांतरित कौन सी शैल है? तो यह संगमरमर शैलें हैं। प्रश्न 8 है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय निर्मित अन्य राज्यों का सही क्रम क्या है? तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। प्रश्न 9 है, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। थर्ड है, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्तें थी। फोर्थ है, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्याकृत मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च के उत्तरार्ध में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, की अध्यक्षता में भारत आया था। बदले में क्रिप्स ने युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत में चुनाव कराने व औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करने का वादा किया, जिसके तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एकदम विरुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विधिवत सिविल सेवा किसे है? तो का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? फर्स्ट वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड है वेलेस्ली, थर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फोर्थ है विलियम बेंटिंग। तो इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। व्याख्या है, भारत में सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है तथा सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? फर्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, सेकंड है लॉर्ड वेलेस्ली, थर्ड है लॉर्ड ऑकलैंड, फोर्थ है लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका आंसर फर्स्ट है लॉर्ड डलहौजी है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार को वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? फर्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, सेकंड है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, थर्ड है लॉर्ड कैनिंग, या फोर्थ है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका आंसर फर्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1852 में हुई थी। 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर वटलेफरोरे द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? फर्स्ट है गुरु रामदास, सेकंड है गुरु अंगद देव, थर्ड है गुरु अर्जुन देव, या फोर्थ है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर गुरु गोविंद सिंह है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच है? फर्स्ट है मुंबई और ठाणे, सेकंड है कलकत्ता और मद्रास, थर्ड है बम्बई और आगरा, या फोर्थ है कलकत्ता और आगरा। तो इसका आंसर कलकत्ता और आगरा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? फर्स्ट है आरसी दत्त, सेकंड है हेनरी कॉटन, थर्ड है महात्मा गांधी, या फोर्थ है
दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी है। व्याख्या, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक विकास निकास की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने धन निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई, एविल ऑफ एविल्स कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। फर्स्ट पटना, सेकंड लखनऊ, थर्ड तमिलनाडु या फोर्थ है मुंबई। तो इसका आंसर फर्स्ट है। व्याख्या, सन 1821 के आसपास वहाबी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के सैयद अहमद राय बरेलवी को जाना जाता है, जो कि शाह अब्दुल अजीज का शिष्य था। शाह अजीज शाह वली अल्लाह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनके संपर्क में आने के पश्चात राय बरेलवी पर वहाबी आंदोलन का विशेष प्रावधान पड़ा, जिसके चलते भारत में उसने पटना को वहाबी आंदोलन का केंद्र बना कर कार्य किया। बिहार में इसका नेतृत्व चिराग अली ने किया। यह पश्चात मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती थी, जिसका इसका लक्ष्य मुख्य मुसलमानों में फैली बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करना एवं इस्लाम को शुद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। फर्स्ट रामकृष्ण परमहंस, सेकंड स्वामी विवेकानंद, थर्ड बंकिम चंद्र चटर्जी या फोर्थ है राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया। फर्स्ट है आर्य समाज, सेकंड ब्रह्म समाज, थर्ड है देव समाज या फोर्थ है प्रार्थना समाज। तो